Good evening, students. Now we will discuss the next topic of motion, class 9 physics. अब हमारे पास एक सैम्पल प्रॉब्लम है. स्टडी द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी. अब हमें एक ग्राफ गिवन है. स्पीड टाइम ग्राफ इज गिवन. इसको हमने स्टडी करना है और इस ग्राफ को स्टडी करते हुए हमने चेक करना है कि इनमें कौन सी टाइप की मोशन है और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है और रिटार्डेशन फाइंड आउट करनी है. वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले आप इस ग्राफ को ध्यान से देखिए और इसमें पहला पार्ट हमें पूछा गया है कि व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए. जो ओ ए लाइन बनी हुई है ये किस टाइप की मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है इन द स्पीड टाइम ग्राफ. हमने लास्ट टाइम ग्राफ स्टडी किए हैं, अलग अलग डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ. अगर किसी ग्राफ की लाइन स्ट्रेट लाइन हो और ग्राफ हो स्पीड टाइम तो क्या होता है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में स्पीड जो होती है यूनिफॉर्म होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और उसका जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है. तो जो ओ ए लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर रही है. व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी. अब ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो स्पीड है वो कांस्टेंट है. मतलब उसकी स्पीड क्या दी हुई है? कांस्टेंट दी हुई है 6 मीटर पर सेकेंड और टाइम के हिसाब से उसकी स्पीड सेम ही है, चाहे वो 4 सेकेंड की बात हो चाहे 10 सेकेंड की बात हो, उसकी स्पीड कांस्टेंट है. और जब स्पीड कांस्टेंट हो तब क्या होता है? सो इट इज़ ए यूनिफॉर्म स्पीड. तो ये कौन सा मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिफॉर्म स्पीड. और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसलिए इसका जो ग्राफ है वो यूनिफॉर्म स्पीड का है. व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय बीसी लाइन. ये जो बीसी लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? क्योंकि अभी ये इसकी जो स्लोप है वो डाउनवर्ड पोजीशन में आ रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है. तो जब किसी की वेलोसिटी, किसी की स्पीड डिक्रीज होती है, पहले लास्ट में सबसे हाईएस्ट 6 थी, फिर 5, फिर 4, फिर 3, लास्ट में 0 हो गई. जब किसी की वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन. मतलब जो बीसी लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन रिप्रेजेंट कर रही है और इसको हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन. जो ओ ए लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है और इसकी डायरेक्शन अपवर्ड की तरफ है, तो इसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसलिए इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. यहाँ पे जब हम ए से बी की तरफ आएंगे तो यहाँ पे स्पीड जो है वो कांस्टेंट हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. स्पीड की जो वैल्यू है वो 6 ही रहेगी क्योंकि यहाँ पे 6 मीटर पर सेकंड पे लाइन बनी हुई है. तो स्पीड जो है चेंज बिल्कुल नहीं हो रही, वो 6 है विद रिस्पेक्ट टू एनी टाइम, एनी सेकंड. तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड. और नेक्स्ट जो हमारे पास BC है, इसकी जो स्पीड है देखिए पहले लास्ट में 6 थी पहले, फिर डिक्रीज होते होते C तक आ गई. तो जब इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन से. फिर फोर्थ में पार्ट में कहा गया है फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. अब एक्सेलरेशन कहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो ये वाली लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहा है. तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट करना है? एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? स्पीड कितनी दी हुई है? एक्सेलरेशन होता क्या है? स्लोप ऑफ द लाइन ओ ए. एक्सेलरेशन होता क्या है? स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोलते हैं इसको. अब स्पीड क्या है हमारे पास? 6 मीटर पर सेकंड. तो 6 मीटर पर सेकंड के हिसाब से इसके पैरेलल लाइन कौन सी होगी? वो पैरेलल लाइन है AD. ये हमारे पास जो AD लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो जो 0 से लेके 6 तक वैल्यू है उसको हम क्या लिखेंगे? AD डिवाइडेड बाय टाइम कितना है यहाँ पे? OD.
ठीक है। तो AD की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट कर दी 6 मीटर पर सेकंड और टाइम की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी 0 से 4 सेकंड तक। तो हमारे पास आंसर आ गया एक्सेलरेशन 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब उन्होंने कहा है कि रिटार्डेशन कैलकुलेट करके दिखाओ। तो रिटार्डेशन कैसे कैलकुलेट होगी, ये वाली ट्राइंगल से, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो रिटार्डेशन भी क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये क्या है, हमारे पास स्पीड है BE डिवाइडेड बाय 10 से लेके 16 तक हमारे पास वैल्यू आएगी 6, और यहाँ तक हमारे पास 6 है वैल्यू वेलोसिटी जो है, और टाइम भी कितना है 6 है, 10 से 16 तक। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई है रिटार्डेशन की वैल्यू। अब हमारे पास लास्ट पार्ट है, फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। A से लेके B तक क्या डिस्टेंस था। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमें गिवन है, यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम कैलकुलेट कर लो। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है। अब ये जो है हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल है DABE, दिस इज द रेक्टेंगल। तो एरिया अंडर डिस्टेंस जो है एरिया रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ हमारे पास क्या है DA और ब्रेड्थ हमारे पास क्या है DE। तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास कितना 6 है, D से A तक का डिस्टेंस स्पीड कितनी 6, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है 4 से 10 तक है, ये 4 है और ये 10 है। तो 4 और 10 में कितना डिफरेंस है 6 का, तो 6 × 6 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया 36 मीटर। नेक्स्ट सैम्पल प्रॉब्लम हमें गिवन है कि एक कार इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड। एक कार है वो स्ट्रेट रोड पे ऐसे जा रही है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब उसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स अस द स्पीड ऑफ द कार एट वेरियस इंस्टेंट्स ऑफ टाइम। अब कहता है टाइम 0 सेकेंड्स पे उसकी स्पीड थी 5, फिर 10 सेकेंड्स पे उसकी स्पीड होगी 10, 20 पे होगी उसकी 15। तो ये यूनिफॉर्म स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमने स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है इस स्केल को यूज़ करके। तो ये हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ है। कहता है जब 0 सेकेंड्स था तब उसकी स्पीड थी 5, जब 10 सेकेंड्स था तो उसकी स्पीड थी 10, जब 20 सेकेंड्स था तो उसकी स्पीड थी 15, जब 30 सेकेंड्स था तो उसकी स्पीड थी 20, जब 40 सेकेंड्स था तो उसकी स्पीड थी 25, जब 50 सेकेंड्स है तो उसकी स्पीड थी 30। तो हमने इसको एक स्ट्रेट लाइन में ग्राफ बना लिया, तो ग्राफ हमारा बन चुका है। अब वो कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन निकालो। एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है स्लोप ऑफ द लाइन AF। ये जो स्लोप है इसको लेंगे, एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम क्या लेंगे, स्लोप ऑफ द लाइन AF। स्पीड टाइम का स्लोप ऑफ लाइन AF। अब लाइन AF कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब हमारे पास क्या है, ये ट्राइंगल है AFG, यहाँ से लेंगे एक्सेलरेशन, तो हमने यहीं से कैलकुलेट करनी है AFG, ये ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल को कैसे लेंगे, चेंज इन वेलोसिटी FG डिवाइडेड बाय टाइम टेकन AG। तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन आ गया FG डिवाइड बाय AG। अब FG कैसे कैलकुलेट करें, जो टोटल हमारे पास स्पीड है 30 में से ये स्पीड माइनस कर देंगे तो यही तभी हमारे पास FG आएगा। टोटल में से ये छोटे वाला माइनस करेंगे तभी हमारे पास FG आएगा। तो हमने माइनस करके निकल लिया 25 मीटर पर सेकेंड। और AG हमें क्या दिया हुआ है, 0 से 50 तक 50 वैल्यू दी हुई है। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आई थी, जो टोटल में से छोटे वाला माइनस किया तो 25 आ गया था, और ये AG जो था 50 था, तो उसको डिवाइड करके हमारे पास आ गया 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमने निकालना है कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे निकालेंगे, अब हमारे पास यही ग्राफ था, ये हमारे पास O था, ये A था, और ये F था, और ये हमारे पास G था। तो ये क्या बन गया, ट्रेपेजियम बन गया। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या बन गया, OAFH। एक हमारे पास यहाँ तक लाइन है, और ये हमारे पास G है, और इसको हम बोलेंगे H। तो ये जो लाइन है, क्योंकि ये 0 से शुरू हुआ, ये 5 सेकेंड, फिर 10 सेकेंड पे 10 सेकेंड, फिर नेक्स्ट 20 सेकेंड पे 15 उसकी स्पीड होगी। तो इस तरह से हमने ग्राफ बना लिया, जो पीछे जो ग्राफ बना हुआ था उसको हमने यहाँ पे बना लिया। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड कहता है निकालो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे निकलेगा, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे ख़त्म हुआ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना हमने। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बन जाएगा OAFH।
एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स। सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स कौन सी है, ओ ए प्लस एफ एच, मल्टीप्लाई हाइट कितनी है हमारी, ओ एच डिवाइडेड बाई 2। तो ओ ए की वैल्यू क्या है, यहाँ से यहाँ तक 5, स्पीड तो 5 है, प्लस एच एफ की स्पीड क्या है यहाँ पे 30 तक, मल्टीप्लाई ओ एच हमारे पास क्या है 0 से 50 तक, 50 डिवाइडेड बाई 2 तो करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा 875 मीटर।